इसका ओपनिंग किया था इंग्लैंड के एलिजाबेथ ने। यही सारनाथ का मेन टेंपल है, इसलिए मेन टेंपल बोला जाता है क्योंकि इसी टेंपल के अंदर में भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। जो अगले महीने 4 तारीख को बौद्ध पूर्णिमा पड़ने वाला है, 12 से 13 देश के लोग आते हैं, 1 लाख कम से कम पीपल से यहाँ आते हैं बुद्ध की अस्थियों का दर्शन के लिए, और स्वयं दलाई लामा यहाँ आकर के उन अस्थियों का दर्शन कराते हैं। ये सारनाथ का मेन टेंपल है, बट एक कॉपी टेंपल है। यहाँ का जो मेन बुद्धा टेंपल है वो डिस्ट्रॉय होकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में पड़ा है। जो टेंपल टूट गया उसी की कॉपी श्रीलंकन मॉन्क्स अनागारिका धर्मपाला ने 1920 में इस मंदिर का नींव रखा और 1931 में टेंपल बना के तैयार किया। ये है फाउंडर्स, सारनाथ में प्रथम आने वाले यही हैं। श्रीलंकन मॉन्क्स अनागारिका धर्मपाला फाउंडर ऑफ द महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। ये टेंपल आपका 72,000 में बनकर तैयार हुआ है। 72,000 रुपये टोटल लगे हैं इस मंदिर को बनाने में। हाँ 72,000 में, हाँ ब्रिटिश के समय में। इसका ओपनिंग किया था इंग्लैंड के एलिजाबेथ ने। ये घूमते घूमते खुल जाएगा, मंदिर बंद है, घूमते घूमते खुल जाएगा। मतलब अभी तो बहुत सारा प्लेस है ना। ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेन टेंपल, वेलकम टू मूल्यगन बेकुटी विहार है। अच्छा, ऋषिपतना डियर पार्क, ये जो प्लेस है ये जो है आपका मृगों का जंगल था। यहाँ पे बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था जब, तो उनके अगल बगल बहुत सारे डियर भी इनकी बातें सुन रहे थे। तो ये ऋषिपतना मृग दाय के नाम से सारनाथ जाना जाता है। ये फर्स्ट बेल दिया है आपका जापान ने। अच्छा, जो पहले सुबह 4 बजे शाम को 6 बजे बजता था, लेकिन बजाते बजाते ये बेल फट गया, वहाँ से देखिए क्रीप हो गया है। अब जो जर्मनी ने दिया है वो आपका बोधि वृक्ष में लगा है। किन किन लोगों ने कितना पैसा दिया था उस टाइम मंदिर को बनाने के लिए, सारे लोगों का नाम और पैसा लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा पैसा दिया था इंग्लैंड के एलिजाबेथ ने 30,000 रुपीज़, और कोई लोगों ने 15,000, 5,000, 2,000, 2,500 ऐसे देकर के ये 72,000 में टेंपल बना है। ये मंदिर आपका गोल्डन टेंपल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इस मंदिर में जो बुद्ध की मूर्ति बैठाई गई है उपदेश मुद्रा में है, पत्थर की मूर्ति है, सोने की गोल्ड प्लेटिंग्स है। मंदिर के दीवार में बुद्धा का लाइफ स्टोरी पेंटिंग बना है। वो पेंटिंग बनाने में जापान को पूरा 4 साल लगे, जिसका आज का कलर फेड नहीं हुआ है। ये आपका प्लेस है बौद्ध वृक्ष, इसमें एंट्री नहीं है। ये दोनों साथी के कितने बजे खोलेगा? 1:30, ज़्यादा समय नहीं बचा है, 10 मिनट मान के चलिए, 10 मिनट। 127 हो गए। हाँ बस खुल जाएगा। ये बुद्धा ने जो पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, धम्मचक्र परिवर्तन। अच्छा, ये जो 5 शिष्य इनके नाम हैं पाली भाषा में है, कुंडलीय, भप्पा, भद्या, महानामा एंड अश्वजीत। अच्छा, ये जिस पीपल को लोग बोलते हैं ना, ये देखिए सामने, इसी पीपल के पेड़ को लोग बोलते हैं आपका बोधि वृक्ष। इस पीपल के जो पत्ते हैं बच्चे किताबों में बुक्स में रखते हैं, इससे बोधि ज्ञान होता है। टिबेटन मोनेस्ट्री में जाने से आपको बहुत सारे तिब्बती लोग चक्र भी घुमाते हुए देखेंगे, जैसे लद्दाख, गंगटोक, हिमाचल में जाइएगा तो ये देखिए यहाँ पे चक्र भी लगे हुए हैं घुमाने के लिए। तो ये जो चक्र लगा हुआ है, इस चक्र में कोई भी चक्र आपने एक बार टच कर दिया 10 टर्न्स का आपका मंत्र जाप हो जाएगा। इसको घुमाने से आपको रिलैक्स और शांति मिलेगा। और ये बड़ा वाला बेल, जब ये जापानी बेल फट गया तो ये जर्मनी ने दिया है। ये इसका वजन है 2085 kg। इसमें 2000 टिबेटी मंत्र लिखा है। सुबह आपका 4 बजे, शाम को 6 बजे बजता है और 2.5 से 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ें सुनाई देती है। तो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था वो प्लेस कहाँ है, कहाँ बैठ कर दिए थे, अभी वो आपको ले चलेंगे। बट यहाँ पे जो 5 शिष्य देख रहे हैं ना, ये 1988 में बर्मा के लोगों ने काल्पनिक मॉडल बना के रखा है। जिनको नहीं पता वो सोचते हैं बुद्ध ने ही उपदेश दिया। ये प्लेस आपका मेन मंदिर जो टूट गया है, इसके देखिए पिलर्स यहाँ चारों तरफ रखा हुआ है कि जो टूरिस्ट लोग हैं नया मंदिर देखने के बाद वो पुराना मंदिर भी जाकर देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के 4 धाम है, 4 धाम की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। नंबर 1 लुम्बिनी कपिल वस्तु, यहाँ पे बुद्ध का जन्म स्थान है। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म होते मंत्र वो चलने लगे थे। वो 7 कदम आगे बढ़े, फिर ऐसे हाथ ऊपर करके बोले कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, उन सारे दुखों को दूर करने के लिए अष्टम मार्ग को अपनाना चाहिए। नंबर 2 बौद्ध गया। फोटो
ये नंबर 2 आपका बहुत गया। इस मुद्रा में बुद्ध को ज्ञान मिला था। एक हाथ इनका जमीन से टच है, एक आसमान से है। जहाँ वो तपस्या कर रहे थे उसी के जिस सामने सुजाता नदी बह रहा था, वो नदी से सारे शंख निकल करके पैर से होते हुए सिर के ऊपर ऐसे ठंडा देने के लिए चढ़े हैं। बाद में इनके बाल आए। नंबर 3 धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। इसी मुद्रा में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। बौद्धिज्म में से फैला है। ऐसा ही मूर्ति इस मंदिर में बैठाया गया है। नंबर 4 आपका कुशीनगर। बुद्ध यहाँ से उपदेश देकर को चले गए कुशीनगर। वहाँ जाकर को बीमार हो गए और 6 महीने तक ऐसे लेटे लेटे सबको प्रवचन उपदेश दिया। 80 साल की अवस्था में बुद्ध का महानिर्वाण हो गया। बुद्ध कोई भगवान नहीं, ये सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष की 4 निशानियां। नंबर 1 इनके जो बाद में बाल आए इधर राउंड से घुंघराले हो गए। नंबर 2 इनका बिग ईयर हो गया। नंबर 3 इनका हैंड वेरी लॉन्ग, आजान बाहु, हाथ लंबा हो गया घुटने के नीचे। नंबर 4 विष्णु चक्र, धर्म चक्र। इनके पैरों में और हाथों के हथेलियों में ये विष्णु अवतारित इनके चक्र भी पाए गए हैं। उसमें जो तीलियां हैं वो 32 है, क्योंकि बुद्ध को 32 गुणों वाला भी कहा जाता है। ये है सारनाथ का सबसे मेन प्लेस। यहीं पे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश दिया था। यह है बौद्ध स्तूपा। 5 शिष्य यहाँ मिले थे। 5वें शिष्य को पहला प्रमुख बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपना करके बौद्ध गया, सो बनारस काशी आए। काशी में उन्होंने गंगा स्नान किया। फिर यहाँ सारनाथ में आकर के प्रथम उपदेश 2600 साल पहले वो यहीं दे करके चले गए थे। कलिंगावारा के बाद अशोक आए। अशोक ने कलिंगावारा में जो सैनिक मारे गए थे उनकी आत्मा के शांति के लिए 85,000 स्तूपा राजगीर, नालंदा, वैशाली, बोध गया, कुशीनगर, सरस्वती बुद्धिस्ट सर्कलों में बनाया। विश्व में शांति के लिए अशोक ने पूरे इंडिया में 3 बड़े स्तूप बनाए। नंबर 1 धवलागिरी उड़ीसा में है, जहाँ पे अशोका ने अपने हथियार डाल दिए। नंबर 2 सांची स्तूपा भोपाल में है, जो 200 के नए करेंसी में आप देखते हैं। और नंबर 3 यहाँ का ये सारनाथ का बौद्ध स्तूप। यहाँ अशोक ने आकर के बुद्ध के नाखून और बाल यहाँ रख करके बड़ा स्तूपा बना दिया है। ये स्तूप पूरी तरह से गोल है, ये पूरी ठोस है। इसके अंदर में विंडो दरवाजे नहीं है। ये इसकी जो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन से वो देखने में आपको लगेगा एक शिवलिंग जैसा है, लेकिन थोड़ा सा पास में जा करके इसको आप पूरा ध्यान से स्तूपा देखिएगा। इसकी जो कटिंग्स है तो उसमें देखिएगा बुद्धा हेड, अच्छा, ऊपर में ऐसे गुम्बद टाइप का बनाया जो बुद्ध ने सिर के ऊपर अपने बाल गुच्छे हुए हैं। थोड़ा सा डाउन आइएगा, जहाँ से पत्थर दिख रहे हैं वहाँ से एक कंधे का शोल्डर्स हैं और नीचे पूरे पत्थरों को उन्होंने बांध रखा है। एक भी ईंटें खिसक नहीं सकते हैं। इसके भीतर में सिर्फ ब्रिक्स है, कंक्रीट्स हैं, ईंट और पत्थरे भरे हुए हैं। स्तूपा को कई बार डैमेज यानी तोड़ा भी गया था, तो वहाँ पे भारत सरकार ने प्लेन पत्थर लगा के इसको ज्वाइंट कर दिया। और जो डिज़ाइन वाले कॉर्बिन वाले पत्थर दिखेंगे अशोका के समय का है। बाद में हुआ क्या, बौद्धिज्म आपका 3 पार्ट हो गया। एक हो गया हीनयाना जो स्तूपों की पूजा करते हैं। दूसरा हो गया महायाना जो मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते हैं। और तीसरा हो गया वज्रयाना, वो तंत्र साधना मेडिटेशंस करते हैं। तो जो हीनयाना के लोग हैं वो तिब्बत, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, जापान, ये अलग अलग कंट्री से जब ये लोग आते हैं तो यहाँ टिकट लेकर इसके पास जाते हैं। जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं इन सीढ़ियों के ऊपर में कैंडल, मोमबत्ती, प्रसाद ये सब चढ़ाते हैं और हाथ में चंदन की माला लेकर के स्तूपा का 108 राउंड्स 108 बार ऐसे गोल गोल चक्कर करते हैं। बौद्ध धर्म के मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि के जाप करते हैं। महायाना गुरु, धर्म गुरु दलाई लामा जो यहाँ पे हर साल आते हैं स्तूपा को टच करने के लिए, इसको छूने के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े पूजे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जो माना जाता है वो यही है। इसलिए देश दुनिया से लेकर के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो भी यहीं पे आए थे, पूजा किए थे और लाइट एंड साउंड का ओपनिंग किया था। अच्छा, ऊपर में जो ईंटें खुद के गिर जाते हैं वहाँ पे भारत सरकार वैसे ईंटें लगा देता है। कुछ ईंटें अशोक के समय के हैं, कुछ ईंटें बाद में लगाए गए हैं। जो डिज़ाइन वाले पत्थर दिख रहे हैं अशोक के समय का है। और ये प्लेन पत्थर बाद में लगाए गए हैं। जो विंडो दिख रहे हैं इन सारे के सारे अलमारियों में बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में अशोक ने मूर्तियाँ रखा था, जो सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में रखा हुआ है। यही स्तूप 2300 साल पुराना है। ये 2300 साल पुराना स्तूपा है। 3rd सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट में इसको बिल्ड किया था अशोका ने। इसकी मोनेस्ट्री के अंदर में सारनाथ का जो मेन प्लेस है वो यही आपका है, जिसके अंदर बुद्ध आकर के रहते थे। यहाँ का मेन बौद्ध विहार, 150 मोती की बौद्ध स्तूपा और भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोका स्तंभ, बुद्ध की मूर्तियाँ सब इसी कैंपस से खोदाई के दौरान भारत सरकार को मिला है। जो मेन मंदिर है वो टूट करके यहाँ पड़ा है। जो मंदिर टूट गया उसकी कॉपी के सामने बना दिया है। अच्छा, ये दोनों मंदिर एकदम राइट साइड में बने हैं।